हमारी बात काफी दिनों से बागे अदन के ऊपर चल रही है। हे अदन हे गन, बोलिए। हे अदन हे गन, फिर से हे अदन हे गन, फिर से हे अदन हे गन। शाबाश। लेकिन यहां पर हम एक और शब्द लेकर आ गए हैं, गतसमनी, बोलिए। गतशमनी, फिर से बोले, गतशमनी। क्या आपकी बाइबल के अंदर ये शब्द है? क्या है ये गतसमनी? एक बाग है जहां मेरा और आपका प्रभु जाता था और वहां पर दुआ करता। दुआ करने का अर्थ है वो पिता से मिलता था। किससे मिलता था? पिता से। तो बागे अदन में क्या होता था? वहां भी कोई था जो अपने पिता से मिलता था, जिसका नाम आदम। बोलिए बोलिए। आदम। फिर से बोले, आदम। क्या परमेश्वर उससे मिलता नहीं था वहां? मिलते। एक बात याद रखें, आदम की परीक्षा जो थी वो कहां हुई? अदन की वाटिका। वाटिका की हुई या वाटिका से बाहर? वाटिका में। आदम का गुनाह में गिरना कहां पर था? अदन में। अदन की वाटिका में। और खुदा से अलग होना आदम का बागी अदन में था। आवाज कहां सुनता था? बागी अदन में। संगति कहां करता था? बागी अदन में। ये सारी चीजें आदम के जीवन में बागी अदन में हो रही थी। अब यीशु मसीह आदम की समानता में था, ये याद रखना। किसकी समानता में? आदम की। हमने पिछले दिनों में इसाक और यीशु मसीह की समानता को देखा। हमने पिछले दिनों में यूसुफ और यीशु मसीह की समानता को देखा। हमने और पिछले दिनों में दाऊद और यीशु मसीह की समानता में देखा। पर याद रखें, सबसे बड़ी समानता उसकी आदम की समानता थी। एक आदम वाटिका के अंदर गुनाह में गिरा, एक आदम वाटिका के अंदर अनाज्ञाकार हुआ, पर एक आदम बाग के अंदर, वो भी बाग में ही था, वो गुनाह के अंदर जयवंत हुआ। वो अनाज्ञाकारी की दहलीज को आगे ले गया और उसने अनाज्ञाकारी को आज्ञाकारी में तब्दील कर दिया। कहां पर? बाग में। उधर वो बाग की स्टोरी, यहां बाग की स्टोरी। अब याद रखें, बागे अदन लोगों की सोच यह थी कि वो जमीन के ऊपर बनाया गया। लो, जमीन के ऊपर। लोगों की सोच, जब आदम ने गुनाह कर दिया, खुदा बागे अदन को स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में फलों की क्या जरूरत हुई? स्वर्गदूत फलों को खाएंगे? लोगों की सोच के बागे अदन को खुदा ने जब गुनाह कर दिया तो उसको एक साइड में रख लिया, ऐसी सोच है। पर याद रखें, खुदा के काम को कोई रोक नहीं सकता। और बागे अदन की रचना यहोवा ने की। हालेलुया। उसके अंदर पेड़ों को पैदा यहोवा ने किया था। चाहे कितनी भी बाढ़ाएं आ जाएं, कितनी भी भूकंप भूचाल हो जाएं, पर राजा की बारी ही रहेगी, उसका नुकसान नहीं होगा। तो याद रखें, तनाक के अंदर अदन की वाटिका या यहोवा की बारी या राजा की बारी, पर नए नियम के अंदर गतसमनी। कौन जी? गतशमनी। तो बागी अदन कोई और नहीं है,
वो गत शमनी ही है, क्योंकि आज हम मीनिंग निकालेंगे। मैंने आपको बताया था हे अदन के नाम का अर्थ क्या है? हर्ष, खुशी। गन का अर्थ क्या है? यहोवा ने एक खुशी का स्थान कहां बनाया? नीचे की ओर। खुदा चल कर जाता था, वो ऊपर की ओर आते थे, खुदा नीचे की ओर आता था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आपस में फेलोशिप, संगति होती थी। हे अदन का अर्थ क्या है? हर्ष, और गन का अर्थ क्या है? नीचे की ओर। और उसको क्या कह दिया हमने? अदन की वाटिका, खुशी का वो स्थान जो नीचे है। उधर यतून पर्वत है, इधर सिय्योन पर्वत है। सामने क्या है? जैतून पर्वत। मैं वहां पर खड़ा था, और मैं जब खड़ा था तो वहां बहुत सारे लोग ट्रम्पट फूंकते हैं। यरूशलेम का हैकल सामने नजर आती है, और लगता है एक कदम ऐसे बढ़ाएंगे तो हम यरूशलेम के सिय्योन पर्वत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रखें, नीचे खाई है। आपको यतून से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है। और मेरा यीशु मसीह भी यतून से गशमनी बाग में आया, गशमनी बाग से सिय्योन पर्वत पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां समय निकाल कर देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे 7 भाग हैं मैंने जो प्रीच किए हैं, आप इनको पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने एक शब्द लिया है, गशमनी। बोलिए, गशमनी। फिर से बोले, गशमनी। इस शब्द के ऊपर कितने गीत लिखे गए हैं, और लोग गाते हैं। और गाते किन दिनों में हैं? जब बसा, जब खुदा यीशु मसीह के मरने के दिनों को याद किया जाता है, जब लोग प्रभु भोज बनाते हैं, तभी गशमनी के बारे में चर्चा की जाती है। गशमनी जो है, ये 2 शब्द हैं। पहला शब्द है गात, उसका अर्थ है दाग की चक्की। दूसरा है शमन। शमन ऑयल को बोलते हैं। किसके ऑयल को? जैतून को। हमने 2 अक्षरों को लिया, गात, दाग की चक्की, पीछे 3 अक्षर आ गए, शमन। शमन का अर्थ है जैतून। इसको हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? दाग की चक्की, जैतून। कोई अर्थ बना नहीं है, पर ऐसा है नहीं है कि खुदा जो शब्द है उसका अर्थ ना बने। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ हो गई। जब ट्रांसलेट की जा रही थी तो ग्रीक के अंदर कुछ शब्द जो हैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, बीच में से खत्म हो गए, जगह छोड़ गए वो अपनी। और मिसैनिक जो यहूदी हैं, उन्होंने काफी डीपली इन वचनों के ऊपर मनन किया, क्योंकि जो भाषा उनके पास है, सोच लीजिए हर उत्तर जो है उसमें से उनको मिलता है। जब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनकी खोजबीन की तो उनको क्या मिला? गाद शमनी। यहां क्या है? और यहां क्या है? गाद शमनी। फर्क हो गया। दोनों जो अक्षर पहले हैं, यहां के अक्षर बदल गए। वहां गाद है, यहां गाद है। गाद का अर्थ होता है चढ़ाई। गाद का अर्थ है चढ़ाई। और पीछे रहा है शमन। शमन का अर्थ है जैतून। जब हम जो दोनों को पढ़ते हैं, चढ़ाई के जैतून, यानी कि वो स्थान
जैतूनों के पेड़ों का वो स्थान जहां से चढ़ाई। इसी को ही आज भी इस्राएल के अंदर यह बोला जाता है, आदम की चढ़ाई। किसकी चढ़ाई? आदम की चढ़ाई। कहने का अर्थ है आदम यहां से चलता था और ऊपर पर्वत की ओर, ऊपर मोरिया पर्वत पर जाकर यहोवा से बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा शब्द है? गतशमनी। बोलिए बोलिए। गतशमनी। और इस गतशमनी शब्द के अंदर कितने शब्द हैं? दो। पहला शब्द गत, इसका अर्थ क्या है? दाख की चक्की। और दूसरा पीछे क्या रह गया? शमन। शमन का अर्थ क्या है? जैतून। अब हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, गतशमनी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कौन सा शब्द मिलता है? दाख की चक्की, जैतून। तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। जब मैंने आपको बताया रबियों ने छानबीन की तो उनको सही शब्द मिलेगा गाद, जिसका अर्थ क्या है? चढ़ाई। और पीछे शमन है जिसका अर्थ है जैतून। हाँ, अब यहां से आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैतून की चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अब मैंने कुछ वचन यहां पर लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि उन वचनों को रीड किया जाए। हम पहला वचन पढ़ेंगे यूना 18 का 1 से 3, जल्दी से। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले पर गया। किद्रोन के नाले पे गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह हाँ, और उसके चेले गए। सुन लीजिए, यीशु मसीह एक बारी में जा रहा है और चेले भी साथ जा रहे हैं। अब ध्यान से सुने, आज की बारियों के अंदर तो खेल कूद होता है, पर उस बारी में यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जब जाता है तो दुआ करता है। क्या करता है? दुआ करने जाता है। क्योंकि आदम सिर्फ परमेश्वर से बात ही करता था। दुआ का अर्थ क्या है? परमेश्वर से बात करना। हम दुआ कर रहे हैं, हम आदम के बारे में ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आदम से बातें करता था। अगर परमेश्वर आदम से बातें करता था तो आदम नहीं करता होगा? तो आदम भी तो बातें करता था। यीशु मसीह अक्सर बहुत बार कहा जाता था, क्योंकि उसने आदम की समानता में जमीन के ऊपर जन्म लिया था, इसलिए उसने उसकी समानता को पूरा करना था। शुरुआत अदन से हुई है, बारी से हुई है, एंड भी बारी पर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। 1 से 3 जल्दी से पढ़ दीजिए। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। लो जी, चेलों में से ये यहूदा था, वो जानता था कि यीशु कहां मिलेगा। कहां मिलेगा जी? गाद शमनी में, वहां मिलेगा। वो ऊपर से यरूशलेम से नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए। किसके पास? यीशु को पकड़ने के लिए। यहूदा उनको गतशमनी बाग में लेकर आ गया। मत्ती 26 का 36 वचन पढ़े जल्दी से। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतशमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यूहन्ना जो शागिर्द है वो भी इस बात को लिखता है कि यीशु मसीह गतशमनी बाग में आते थे। मत्ती जो उसका चेला है वो भी ये बात कहता है कि यीशु मसीह गतशमनी बाग में आते थे। मरकुस 14 का 32 वचन। फिर वे गतशमनी नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो। यहाँ पर मरकुस भी कहता है, चेलों को पता था कि यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा रब्बी पिता के साथ सहभागिता करने के लिए गतशमनी बाग में जाता था। ये तो उनको वो ये ऐसे सोचता थे ना, पर यीशु मसीह जानता था कि यहीं पर आदम गुनाह में गिरा था। पहला आदम वहीं पर गुनाह में गिरा, अब दूसरा आदम
वहीं पर गुनाह पर जयवंत होगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गशमनी बाग, नए नियम का गशमनी बाग, पुराने नियम का बाग अदन, ये दो नाम अलग अलग हो सकते हैं, जगह एक ही है, जगह एक ही है। आज भी इस्राएल के अंदर जब कभी आपको मौका मिला, आप गशमनी बाग जरूर जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो जो गार्ड हो गया आपके साथ, गाइडेंस आपको गाइड करने वाले, वो आपको गशमनी बाग में लेकर जाएंगे। वो स्थान दिखाएंगे, वो स्टोन दिखाएंगे जहां पर यीशु मसीह घुटनों के बल बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था, पसीना लहू की बूंदें बनकर गिर रहा था। जितनी आसानी से आदम ने अपने अधिकार को खो दिया, उतनी आसानी से यीशु मसीह ने अधिकार वापस नहीं लिया। उसको अपने खून की बूंदों को गिराना पड़ा, क्योंकि आदम के गुनाह की कीमत यीशु मसीह गशमनी बाग के अंदर घुटनों के बल बैठकर दुआ में, लिखा है, तनो मनो वो प्रार्थना कर रहा था। पसीना बड़ी बड़ी लहू की बूंदें बनकर जमीन के ऊपर गिर रही थी, और एंड में उसने ये कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पर आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने अपनी इच्छा पूरी की, पर दूसरे आदम ने पिता की इच्छा को पूरा किया। कहां पर? उसी स्थान पर जहां पर उसने राज खो दिया था, वहीं पर यीशु मसीह ने उस राज को वापस लिया। हालेलुया। जिस बाग के अंदर आदम को रखा गया, और यीशु मसीह उसी बाग में जाकर उसी स्थान के अंदर खुदा से मिलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां पर आदम को सजा सुनाई गई, वहीं पर यीशु को पकड़ने वाले भी पहुंच गए। एक बड़ा अधिकार प्राप्त करके उनको लेकर, उनको पकड़ने के लिए इल्जामों का एक बड़ा दस्तावेज उनके पास था। जैसे आदम के गुनाह का दस्तावेज, वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर भी इल्जामों का दस्तावेज। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसको बागे अदन से निकाला गया, वैसे ही यीशु मसीह को बागे अदन से पकड़कर ले जाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको पहले बताया है, नाम दो हो सकते हैं, पर जगह एक ही है। जगह एक ही है। उसको रहना था यीशु मसीह के समय तक रहना था। वो अब्राहम के समय भी था, वो इसहाक के समय भी था, वो नूह के समय में भी था, वो मूसा के समय में भी था। मूसा के अंदर भी चाह थी कि मैं उस स्थान में जाऊं। वो दाऊद के समय में भी था, वो सुलेमान के समय में भी था, क्योंकि सुलेमान चाहता था कि मैं जो भवन बनाऊं, बागे अदन की तस्वीर उसमें नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने 7वें भाग के अंदर ये क्लियर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नाम तो हो सकते हैं। हम उसे हे अदन, हे गन कह सकते हैं, या उसे हम गतशमनी कह सकते हैं। नाम तो हो सकते हैं, लेकिन जगह जहां से पहला आदम पाप में गिरा, वहीं पर दूसरा आदम पाप पर जयवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर उसके ऊपर सजा सुनाई गई कि अब तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, वहीं पर यीशु ने अपना खून पसीना बहाकर उस कर्ज को हमारे ऊपर से तोड़ दिया। हालेलुया। तो इसलिए आप कैसे होते हैं? बाकी अदन और नहीं है। अगर आपको बागे अदन देखना है,
जो जिसने गशमनी को देख लिया उसने बागे अदन को देख लिया, क्योंकि यीशु कहता है जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। मैं और पिता एक हैं। नाम दो अलग हो सकते हैं, पिता कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं, ऐसे ही मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उन अपने सारे भाई बहनों से निवेदन करता हूं, यदि आप सचमुच में कंफ्यूजन है आपके अंदर कि भिन्न भिन्न प्रकार से हम सुनते हैं सीखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन 7 भागों को आराम से सुने देखें। मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर जो डाउट्स हैं, आपके अंदर जो शक है, वो परमेश्वर का वचन आपके शक को दूर करेगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो आज हम बागे अदन के जो 7 भाग हैं आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैंने को बता दिया है कि नाम 2 हैं पर स्थान एक ही है, और आज भी वो स्थान यरूशलेम में है। आदम नगर यरूशलेम में है, आदम की चढ़ाई यरूशलेम में है। जब मौका मिला इस्राएल जाने का तो मैं विश्वास करता हूँ उन सारे स्थानों को आप देखेंगे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं उन सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पा रहे हैं। अगले हम शब्द में एक नए प्रोग्राम में आप लोगों से मिलेंगे, और आप हमारे लिए दुआ करना कि हम इसी तरह से बिब्लिकल बातों को लेकर आप सबके बीच में, और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ हम बिब्लिकल बातों के द्वारा लोगों के जीवनों में आशीष को लेकर आए। आमीन।